हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्ट्रोवर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती के ऊपर हमारे ही ऑर्बिट में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट घूम रहा है जो ना तो इंसानों ने बनाया और ना ही इसका कोई क्लियर सोर्स है? क्या ये हो सकता है कि 13,000 साल से कोई रहस्यमयी सैटेलाइट हमारी पृथ्वी पर नजर रख रहा हो? नासा से लेकर निकोला टेस्ला तक कुछ बड़े नाम इससे जुड़ चुके हैं और जो तस्वीरें और सिग्नल मिले हैं वो विज्ञान की सीमाओं को चौंकाते हैं। तो चलिए आज की इस यात्रा में हम सच्चाई की परतों को खोलेंगे। क्या ब्लैक नाइट सैटेलाइट वाकई एलियन टेक्नोलॉजी है या ये सिर्फ इंसानी भ्रांति और भ्रम है? आप तय कीजिए, लेकिन पूरी कहानी जानने के बाद। सबसे पहले बात करेंगे ब्लैक नाइट सैटेलाइट है क्या। ब्लैक नाइट सैटेलाइट ये नाम सुनते ही एक साइंस फिक्शन मूवी का ख्याल आता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस सब का जिक्र नासा की किसी ऑफिशियल लिस्ट में नहीं है। फिर भी इंटरनेट, वैज्ञानिक फोरम्स और यूएफओ कम्युनिटीज में ये टॉपिक दशकों से सबसे रहस्यमय है। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक प्राचीन एलियन सैटेलाइट है जो 13,000 सालों से पृथ्वी की निगरानी करता है। कुछ कहते हैं कि ये कोल्ड वार के समय की जासूसी है, लेकिन सवाल ये है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। निकोला टेस्ला और रहस्यमयी रेडियो सिग्नल। 1899 1899 कोलोराडो स्प्रिंग। निकोला टेस्ला दुनिया के सबसे महान आविष्कारकों में से एक अपने एक्सपेरिमेंट्स में उलझे हुए थे। वो पृथ्वी से अंतरिक्ष में इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजने और रिसीव करने की कोशिश कर रहे थे और तभी उन्हें कुछ मिला। टेस्ला ने दावा किया कि उन्हें एक अननोन रिपीटिंग रेडियो सिग्नल मिला है जो इंसानी गतिविधि से मेल नहीं खाता। उस समय रेडियो कम्युनिकेशन इतना विकसित नहीं था, इसलिए यह सिग्नल उनके लिए रहस्यमय और रोमांचक था। टेस्ला को विश्वास था कि यह सिग्नल किसी एलियन इंटेलिजेंस से आ रहा है। इंपॉर्टेंट नोट, टेस्ला के इस बयान की कोई रिकॉर्डिंग या वैज्ञानिक वेरिफिकेशन आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी डायरी और बाद की रिपोर्ट्स इस घटना का समर्थन करती हैं। अब बात करेंगे नॉर्वे के वैज्ञानिकों को मिले एलडीई सिग्नल। 1928 में नॉर्वे के ओस्लो शहर में कुछ रेडियो ऑपरेटरों को लॉन्ग डिलेड एक्कोस एलडीई मिले। मतलब उन्होंने जो सिग्नल भेजा वो 15 से 30 सेकंड के अंतराल में वापस आया, जबकि सामान्यतः ऐसा माइक्रो सेकंड्स में होता है। ऐसे एलडीई को आज तक कोई पूरी तरह से समझ नहीं पाया। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट हुआ होगा, लेकिन यूएफओ थियरी मानने वाले कहते हैं कि ये सिग्नल किसी ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आया था, शायद ब्लैक नाइट सैटेलाइट से। कोल्ड वॉर की शुरुआत और सैटेलाइट का जिक्र। 1950 में जब अमेरिका और यूएसएसआर में स्पेस रेस शुरू हुई तो आसमान में हर नई चीज को सख्त निगाह से देखा जाने लगा। 1954 में अमेरिका के एक पायलट और यूएफओ रिसर्चर डोनाल्ड टीओ ने दावा किया कि यूएस एयरफोर्स को 2 अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स पृथ्वी के ऑर्बिट में दिखे हैं। उन्होंने कहा, "These satellites are not ours, nor are they Soviet. Then who owns them?" ये बयान आज के ब्लैक नाइट थ्योरी का सबसे पहला सार्वजनिक बीज बन गया। 13 फरवरी 1960 को अमेरिकी रक्षा विभाग की नजर में एक ऐसा सैटेलाइट आया जो ना तो अमेरिकन था और ना ही सोवियत। उस समय तक केवल यूएसएसआर ने 2 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, स्पुतनिक 1 और 2। यूएस ने दावा किया कि एक डार्क ऑब्जेक्ट पृथ्वी की पोलर ऑर्बिट में घूम रहा था, लेकिन मजेदार बात यह थी कि उस वक्त कोई भी देश पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजने की क्षमता नहीं रखता था। नतीजा, मीडिया ने इसे मिस्ट्री सैटेलाइट और द ब्लैक नाइट नाम दे दिया। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे स्पेस जंग कहा, जबकि कई यूएफओ रिसर्चर्स ने दावा किया कि ये वही ब्लैक नाइट है जिसे टेस्ला और नॉर्वेजियन वैज्ञानिकों ने पहले अनुभव किया था। डनकैन लूनैन और एलियन मैसेज थियरी। 1973 में एक स्कॉटिश एस्ट्रोनॉमर डनकैन लूनैन ने एक चौंकाने वाला दावा किया। वो एलडीई सिग्नल्स जो 1920 में रिकॉर्ड किए गए थे असल में एक एलियन मैसेज थे। उन्होंने उन सिग्नल्स को डिकोड करके एक मैसेज लिखा, "We are from Epsilon Bootis, a double star system 210 light years away. We have been watching you for ages." इसका मतलब है कोई सभ्यता सैकड़ों सालों से धरती को मॉनिटर कर रही है। हालांकि डनकैन बाद में खुद इस थियरी से पीछे हट गया, लेकिन यूएफओ कम्युनिटी में ये थियरी आज भी एक सॉलिड एलियन प्रूफ मानी जाती है। डनकैन की थियरी साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स पर पूरी तरह खरी नहीं उतरती, लेकिन ये थियरी ब्लैक नाइट की एलियन ओरिजिन को काफी मजबूत करती है। अब बात करते हैं 1998 में नासा STS-88 मिशन और वो रहस्यमयी तस्वीरें। 1998 में नासा ने एक खास मिशन भेजा, STS-88, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS की पहली असेंबली फ्लाइट थी। इसी मिशन के दौरान नासा ने कुछ तस्वीरें जारी की जिनमें एक अजीबोगरीब नुकीला और डार्क ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में तैरता हुआ दिख रहा था। ये तस्वीरें इंटरनेट पर आज भी ब्लैक नाइट सैटेलाइट के सबसे पक्के सबूत मानी जाती हैं। नासा का जवाब, उन्होंने कहा कि ये केवल एक थर्मल ब्लैंकेट था जो शटल से बाहर निकल गया था, लेकिन सवाल उठता है वो ब्लैंकेट इतनी वियर्ड शेप में कैसे था, वो इतने लंबे समय तक ऑर्बिट में कैसे रह सकता था, और तस्वीरों में उसका रोटेशन पैटर्न क्या था। अब इस पे यूएफओ रिसर्चर्स का क्या कहना था? नासा झूठ बोल रहा है, वो किसी एलियन सैटेलाइट को कवर अप कर रहा है। नासा के वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष एजेंसियों ने इन तस्वीरों को बारीकी से एनालाइज किया और कहा
थर्मल ब्लैंकेट की तुलना में उसका रिफ्लेक्टिविटी बहुत कम थी, उसकी शेप इर्रेगुलर थी, लेकिन वो लाइट वेट मटेरियल से बनी चीज लगती थी। कोई भी रेडियो या थर्मल सिग्नल उससे नहीं आया। सो फाइनल कंक्लूजन ये दिया गया कि नासा के हिसाब से वो एलियन नहीं था, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट इसे ब्लैक नाइट का पुख्ता सबूत मानते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ब्लैक नाइट सैटेलाइट के ऑर्बिट की। ब्लैक नाइट सैटेलाइट के बारे में एक खास बात है, ये पोलर ऑर्बिट में घूमता है, यानी वो उत्तर और दक्षिण ध्रुव के ऊपर से गुजरता है, जबकि अधिकतर मानव निर्मित सैटेलाइट इक्वेटोरियल ऑर्बिट में होते हैं। पोलर ऑर्बिट क्यों खास है? पृथ्वी के लगभग हर हिस्से को स्कैन किया जा सकता है। मिलिट्री और रिकॉन्सेंस जासूसी सैटेलाइट्स ही आमतौर पर इसे अपनाते हैं। अब सवाल ये है कि अगर किसी ने 13,000 साल पहले सैटेलाइट डाला था तो उसे पोलर ऑर्बिट में क्यों रखा गया? कुछ थियरीज कहती हैं ये एडवांस इंटेलिजेंस का सबूत है, इसे जानबूझकर पृथ्वी की पूरी सतह को मॉनिटर करने के लिए तैनात किया गया है। कई रेडियो ऑपरेटर्स और शौकिया खगोल शास्त्री दावा करते हैं कि उन्होंने ब्लैक नाइट से अजीब सिग्नल रिसीव किए हैं। इनमें कुछ खास बातों का जिक्र होता है। डिलेड एक्कोस, जब सिग्नल वापस आता है तो वो इंसानी समय के हिसाब से नहीं, एक निश्चित पैटर्न में होता है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये ऑब्जेक्ट सिग्नल्स के जवाब भी भेजता है, जैसे कोई दो तरफा कम्युनिकेशन कर रहा हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, LDE लॉन्ग डिलेड एक्कोस अभी भी विज्ञान के लिए एक रहस्य है। कोई स्पष्ट कारण अभी तक नहीं मिला कि कैसे और क्यों ये सिग्नल रिफ्लेक्ट होते हैं। मॉडर्न रेडियो टेलीस्कोप्स और AI की खोज। 2020 के बाद वैज्ञानिकों ने बड़े रेडियो टेलीस्कोप्स और AI एल्गोरिदम के जरिए आकाश की मैपिंग शुरू की। इन प्रयासों से क्या सामने आया? SETI सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस ने ब्लैक नाइट को लेकर कोई सटीक सिग्नल अब तक रिकॉर्ड नहीं किया है। AI ड्रिवन स्काई सर्वे, जैसे जैसे डेटा एनालिसिस तेज हुआ, कई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स मिले, लेकिन ब्लैक नाइट जैसा कोई निश्चित ऑब्जेक्ट ट्रेस नहीं किया जा सका। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2019 और 2022 में दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में मिस्टीरियस रेडियो पल्सेस कैच किए गए। इनका सोर्स कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन दिशा उसी ऑर्बिट की ओर थी जहां ब्लैक नाइट की थियोरी फिट होती है। इंटरनेशनल स्पेस एजेंसियों की राय। नासा ने साफ कहा है ब्लैक नाइट जैसा कोई सैटेलाइट नहीं है। STS-88 की तस्वीरें सिर्फ एक थर्मल ब्लैंकेट थी। ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ESA ने कभी भी आधिकारिक रूप से इस ऑब्जेक्ट की पुष्टि नहीं की, लेकिन उनके डेटा में भी कुछ पोलर ऑर्बिट एनोमलीज देखे गए हैं। इसरो, रॉसकॉस्मोस, CNSA चाइना, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इस ऑब्जेक्ट को आधिकारिक रूप से नहीं पहचानती। पर फिर भी सवाल ये है, अगर ये सिर्फ मिथ है तो इतनी सटीक पोलर ऑर्बिट रहस्यमय तस्वीरें और 100 सालों से मिलते रेडियो इकोस कहां से आ रहे हैं? साइंटिफिक व्यू, कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ब्लैक नाइट सैटेलाइट एलियन सैटेलाइट है। सारी घटनाएं अलग अलग और अनसुलझी हैं, लेकिन आपस में जुड़ी नहीं दिखती। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नासा और अंतरिक्ष एजेंसियां जानकारी छुपा रही है और ये सैटेलाइट एलियंस का एंशिएंट मॉनिटरिंग डिवाइस हो सकता है। शायद ये सिर्फ अंतरिक्ष मलबा है या फिर कोई पुराना मानव निर्मित सैटेलाइट जिसे भूल गए हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो इसका ओरिजिन क्यों नहीं पता? अब बात करेंगे आज के वैज्ञानिकों का क्या कहना है। आज के वैज्ञानिक युग में जब साइंस मंगल तक पहुंच रहा है और अंतरिक्ष में टेलीस्कोप तैनात कर चुका है, तो सवाल उठता है, क्या हम कभी ब्लैक नाइट तक खुद जाएंगे? अब तक कोई मिशन खास तौर पर ब्लैक नाइट को एक्सप्लोर करने के लिए नहीं भेजा गया, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके कुछ संभावित कदम बताए हैं। हाई रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, पृथ्वी की पोलर ऑर्बिट को मॉनिटर करने के लिए एडवांस AI सर्विलांस सिस्टम्स की योजना बन रही है। स्पेस डेब्रिस कैटलॉगिंग, UN के अंतर्गत स्पेस डेब्रिस ट्रीटी की बात चल रही है ताकि हर कक्षा में मौजूद चीजों को सूचीबद्ध किया जा सके। क्या ये ब्लैक नाइट को खोज निकालेंगे? शायद हाँ, अगर वो अभी भी ऑर्बिट में है, लेकिन अगर वो मूव कर चुका है, क्लॉक्ड है या नॉन मेटालिक है तो ढूंढना मुश्किल है। ब्लैक नाइट सिर्फ एक अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अब एक सांस्कृतिक आइकन बन चुका है। अगर मूवीज की बात करें और शोज की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून में इसे एलियन आर्टिफैक्ट के तौर पर दिखाया गया। एंशिएंट एलियंस जैसे डॉक्यूमेंट्री शो में इसे एलियन वॉचर कहा गया। मार्वल कॉमिक में एक कैरेक्टर है द ब्लैक नाइट, जो रहस्यमय शक्तियों वाला योद्धा है। वीडियो गेम्स की बात की जाए तो हैलो सीरीज, मास इफेक्ट और डेस्टिनी जैसे गेम्स में ब्लैक नाइट जैसे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं जो एंशिएंट, मिस्टीरियस और एलियन ओरिजिन के होते हैं। ब्लैक नाइट सैटेलाइट रेडिट, यूट्यूब और टेलीग्राम ग्रुप्स पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले टॉपिक्स में शामिल है। हर साल नई थियरीज और फोटो सामने आती हैं। क्या ब्लैक नाइट सैटेलाइट वाकई में अस्तित्व में है? तो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहला, मिथ, शायद ये सब इमेजिनेशन है। 1920 के LDE, 1960 के NORAD साइटिंग्स और नासा की फोटोज सब अलग अलग घटनाएं हैं जिन्हें हमने जोड़ लिया। दूसरी, एलियन टेक्नोलॉजी, हो सकता है ये एडवांस सिविलाइजेशन का एंशिएंट मॉनिटरिंग सिस्टम हो जो हमें हजारों सालों से दिख रहा है।
तीसरी, लॉस्ट ह्यूमन टेक्नोलॉजी। शायद ये कोल्ड वॉर के दौर का कोई गुप्त स्पाई सैटेलाइट हो जिसे अब कोई एजेंसी नहीं मानती। अब साइंटिफिक व्यू पॉइंट क्या है इस पे? अब तक कोई ठोस साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है कि ब्लैक नाइट सैटेलाइट वास्तव में एलियन ओरिजिन का है, लेकिन जितनी अनसुलझी चीजें इससे जुड़ी हैं उतनी किसी और स्पेस ऑब्जेक्ट से नहीं। ब्लैक नाइट सैटेलाइट आज भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है, या शायद नहीं, लेकिन जब तक इसका रहस्य पूरी तरह सुलझ नहीं जाता, ये इंसान की कल्पना, विज्ञान और साजिशों का सबसे रहस्यमय अध्याय बना रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये थी ब्लैक नाइट सैटेलाइट की अब तक की सबसे डीप और फैक्ट बेस्ड सच्चाई। एक ऐसा रहस्य जो आज भी हमारे साइंटिस्ट को हैरान कर रहा है। क्या ये वाकई कोई एलियन टेक्नोलॉजी है या सिर्फ एक इंसानी कल्पना? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही रहस्यमय और साइंटिफिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और ऐसे रहस्य के साथ जिसे जानकर आपकी सोच हिल जाएगी। तब तक याद रखिए, हर रहस्य के पीछे एक सच छुपा होता है, बस देखने वाले नजर चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।